अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन तुफा। वेलकम टू द व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमेशा की तरह बहुत ही दिलचस्प सी स्टोरी। तो आपको बताएं, पैसे पर क्या गरूर। 90 साल रिक्शा ड्राइवर जो लाखों की लॉटरी जीतने के बावजूद आज भी रिक्शा ही चलाते हैं। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस रिक्शा ड्राइवर के बारे में। तो आपको बताएं कि इंडिया की रियासत पंजाब के जिला मोगा के गुरदेव सिंह करोड़पति होने के बावजूद 90 साल की उम्र में रिक्शा चलाते हैं। रवां साल अप्रैल में गुरदेव सिंह की 2.5 करोड़ रुपए की बम्पर लॉटरी लगी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी रिक्शा चलाकर रोजी कमाने में बसर की है और अब भी वो जो है यही काम कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस लॉटरी ने उनके अहले खाना की जिंदगियां तब्दील करके रख दी है। ताहम और गुरदेव सिंह के बेटे और बेटी कच्चे और खस्ता मकान से उठकर नए तामीर शुदा मकान में भी मुंतकिल हो गए हैं, बस अपने वालिद की बदौलत पर। नाज़रीन, कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपनी औलाद का सोचते हैं और कुछ होते हैं कि औलाद अपने जो है वालिदैन के बारे में भी नहीं सोचती। ये उनके लिए भी एक मिसाल है। तो आपको बताएं, गुरदेव सिंह का कहना है कि लॉटरी निकलने के बाद वो घर पर फारिग बिस्तर पर लेटे रहना नहीं चाहते थे और वो रिक्शा चलाते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते थे। इसलिए लॉटरी जीतने के बाद ज़िंदगी उनकी कैसे बदली। गुरदेव सिंह कहते हैं कि उन्होंने अपने 4 बेटियों और 4 बेटे और 1 बेटी के लिए पक्के मकान बना लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटों और बेटी के लिए गाड़ियां भी खरीदी हैं और इस रकम की बदौलत उनके पोते पोतियां स्कूल में तालीम भी हासिल कर रहे हैं। गुरदेव सिंह कहते हैं कि अगर मैं बैठ जाऊं और कोई काम ना करूं तो मैं बीमार हो जाऊंगा और रिक्शा चलाने से मेरे हाथ पांव हरकत में आते हैं, लिहाजा मैं सेहतमंद रहूंगा। अगर मैं बिस्तर पर चला गया तो काम खराब हो जाएगा। जाहिर बात, हमेशा लोग यही होते हैं जो बुढ़ापे में चले जाते हैं और जो सारी जिंदगी अपनी हाथ से मेहनत करके खाते हैं, कमाते हैं, मेहनत करते हैं। उनका जो है उनमें से तकरीबन 80% लोगों का यही ख्याल होता है कि हम अगर बिस्तर पर बैठ गए या बिस्तर के साथ लग गए तो बिस्तर हमें खा जाएगा। नाज़रीन, इसी वजह से इनका भी यही जो है नुक्ता नज़र है। उनका भी यही था कि अगर मैं पैसे होने के बावजूद भी अगर मैं रिक्शा नहीं चलाता तो बिस्तरे मर्ग से लग जाऊंगा। इसलिए वो सेहत जो है अपनी बरकरार रखने के लिए रिक्शा चलाते हैं। आपको बताएं, जब उनसे पैसे के साथ मिलने वाले इत्मीनान के मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा, हम खुदा से डर कर ज़िंदगी गुजारते हैं, पैसे का क्या गरूर है। क्या ही लाइन है नाज़रीन, 4 वर्डों की ये लाइन है कि पैसे का क्या गरूर। पैसा तो यहीं पर रह जाएगा, जाना तो हमने कब्र में ही है और जो दुनिया का माल है वो दुनिया में ही रह जाएगा। और उन्होंने भी यही लाइन कितने अच्छे अंदाज में किया। सिर्फ बच्चों ने 2 गाड़ियां ले ली हैं और वो उसे चलाते हैं, लेकिन मेरे जहन में कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा भी कर सकते थे, अपने लिए भी कुछ ले सकते थे, अपने ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद के लिए जो है सोचा और औलाद के लिए सब कुछ किया। गुरदेव सिंह कहते हैं, पहले गुर्बत थी, अब उनके पास पक्के मकान हैं। मेरी बेटी किराए के मकान में रहती थी, अब मैंने उसे घर ले दिया है। मैंने पैसे ज़ाया नहीं किए, उनको जो है उन्हीं कामों पर लगाना था और मैंने लगाए हैं। मस्बत सोच और समाजी खदमत। गुरदेव सिंह पहले भी समाजी कामों में साथ देते थे, लेकिन अब वो इन कामों के लिए पैसे भी देते हैं। वो गलियों और सड़कों पर मौजूद खुले गटरों को बंद करवाते हैं और अपने इलाके में फूल और पौधे भी लगाते हैं। गुरदेव सिंह कहते हैं, मैं बड़े अरसे से समाजी काम कर रहा हूँ, फूल पौधे लगाता हूँ। गर्मियों में पौधों को ज़्यादा पानी चाहिए होता है और मैं कभी कभार उनको जो है कटाई की भी ज़रूरत होती है। और वो कहते हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई दवा इस्तेमाल नहीं की और जो सरगर्मियाँ मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में करता हूँ वो मुझे सेहतमंद रखती हैं। नाज़रीन, देखिए इतनी सी जो है कहानी के अंदर, इतनी सी स्टोरी के अंदर हमें क्या क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। गुरदेव सिंह के इन कामों की वजह से गांव के लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं। गुरदेव सिंह कहते हैं कि वो मुस्तकबिल में भी लॉटरियों में हिस्सा लेते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको आज का जो है व्लॉग है, आज की स्टोरी है, बहुत ही उम्दा और दिलचस्प लगी होगी और आपने इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा भी होगा, जैसे कि मैंने सीखा है। और उम्मीद आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सके। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज की स्टोरी कैसे लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।